दमदार प्रदर्शन के बाद, मंथली गेन और एक्सपायरी गेन के बाद नए महीने की, नए फाइनेंशियल ईयर की आज से शुरुआत होती है। किस तरह की रह सकती है ये मंथ की चाल और साथ ही ग्लोबल संकेत क्या कहते हैं, तमाम सारे स्टॉक्स आज जो आपको एक्शन में रखने होंगे ध्यान, इन सभी के साथ बड़े क्यूज के साथ शो में बेहद स्वागत है आपका। पहले एक बार यूएस मार्केट्स को समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में हमने शुक्रवार को जिस नोट पर उनका क्वार्टरली क्लोज हुआ वो वीकेस्ट था सिंस 2022। इनफैक्ट सोमवार को थोड़ा वहां रिबाउंड जरूर देखने को मिला, मिले जुले संकेत आपको दिख रहे हैं यूएस मार्केट से, लेकिन बड़ी चिंता सिर्फ हमें ही नहीं है, यूएस के मार्केट्स को भी है कि ट्रम्प टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कितना असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ेगा, और इसीलिए थोड़े नर्वस दिख रही हैं आपको यूएस मार्केट्स भी। हमारे साथ नेहा भी बनी हुई है तमाम सारे क्यूज के साथ। नेहा, गुड मॉर्निंग। सिर्फ हमें थोड़ी ना डर है, डर तो उनको भी है, देखिए उनको ज्यादा है। इनफैक्ट प्रियंका, मॉर्निंग टू यू। नए फाइनेंशियल ईयर की यहाँ शुरुआत हो रही है, लेकिन सिंस हम एक लंबी छुट्टी के बाद लौट रहे हैं, क्योंकि सोमवार को भी हमारे मार्केट्स में छुट्टी थी, तो हम शुक्रवार और सोमवार अमेरिकी मार्केट्स का मूवमेंट कैसा रहा उसको जरा यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। डाउ नीचे से 850 अंक सुधरा है, 417 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। नास्डैक की बात करें, 400 अंकों की रिकवरी यहाँ पर भी लो लेवल से आई और 23 अंक ऊपर ये बंद हुआ। लेकिन अगर आप 2 दिनों में देखें तो डाउ 300 अंक टूटा है, नास्डैक में 500 अंकों की गिरावट दिखी है। नास्डैक 7 महीने और S&P 6 महीने के लो लेवल्स पर है, क्योंकि यहाँ मार्च महीना ही खत्म नहीं हुआ है, एक तिमाही भी यहाँ पर खत्म हुई है, उसका भी अपडेट आपके सामने रख दूं। मार्च महीने में अमेरिकी इंडाइसेस कमजोर रहे हैं। S&P का खासतौर से जो प्रदर्शन है वो दिसंबर 2022 के बाद सबसे कमजोर रहा है, अगर मंथली बेसिस पर देखें और तिमाही आधार पर भी देखें तो लगातार 5 तिमाहियों की जो एक तरफा तेजी है वहां पर हमने S&P में ब्रेक लगता हुआ देखा है। नैस्डैक, इसमें हमने देखा कि जनवरी से मार्च के बीच में ऑलमोस्ट 11% की गिरावट आई है, जो कि साल 2022 की दूसरी तिमाही के बाद सबसे कमजोर रही है। तो ये तो हाल रहा अमेरिकी मार्केट्स का, जिनके लिए ना मासिक प्रदर्शन अच्छा रहा है ना क्वार्टरली। अब बारी आती है यूरोप के बाजारों की, यहाँ पर भी हमने तेज गिरावट बनते हुए देखी है। अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आया है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो इन 2 दिनों में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहले तो गोल्ड की बात कर ले, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $3170 के करीब अब नया हाई बना लिया है। और अगर देखा जाए मार्च तिमाही में 19% की कमाई कराकर दी है, जो कि 1986 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहां पर साबित हुआ। पिछले एक साल में 40% से ज्यादा के रिटर्न कमा कर दिए हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर आज सुबह हमने एक बड़ा जंप देखा है, $75 के पास ब्रेंट क्रूड चला गया है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। अगर यहां पर आप देखें तो मार्च तिमाही में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फ्लैट सा प्रदर्शन देखने को मिला है, और जो मार्च का महीना 0.3% तक की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मेटल्स की बात करें तो यहां पर सुस्ताई हुई चाल है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सब में हमने थोड़ा सुस्त प्रदर्शन देखा। कॉपर चौथे दिन कमजोर है, निकल, एल्यूमिनियम, लेड यहां पर भी थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। अब प्रियंका आ जाते हैं इस हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट। सबसे बड़ा जो इवेंट है वो तो 2 अप्रैल यानी कि कल का लिबरेशन डे है, जहां पर जवाबी टैरिफ पॉलिसी का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप कर सकते हैं अमेरिका में। शुक्रवार का मार्च में जो नॉन परफॉर्म पेरोल डेटा है वो निकल कर आएगा। फेड चेयर पावेल साहब के भाषण पर शुक्रवार को नजर रहेगी, और यूरोप की PMI, यूरोजोन की जो महंगाई है उसके आंकड़े भी जारी होंगे। तो हमारे पीछे यहाँ मार्च में क्वार्टर में काफी कुछ हुआ है, लेकिन ये हफ्ता भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्यूज हैं जो आपको ट्रैक करने हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया ये सारे संकेतों को बताने के लिए।